बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। वाव के मानी। वाव चार तरह का होता है: मारूफ़, मजहूल, मादूला, लीन। वाव मारूफ़ जिससे पहले पेश हो और वो खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाए, जैसे नूर, सुरूर। वाव मजहूल जिससे पहले पेश हो और वो खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ा जाए, जैसे गोर, मोर। वाव मादूला जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, जैसे ख्वाजा, खुद। वाव लीन जिससे पहले ज़बर हो और वो नर्म आवाज़ से पढ़ा जाए, जैसे ज़ौक़, शौक़। वाव के चंद मानी हैं। एक, वाव कभी अत्फ़ के लिए आता है, जैसे गुफ्ता व नागुफ्ता बराबर शुद। दो, वाव कभी तस्ग़ीर के लिए आता है, जैसे पिसरू, दुख्तरू वग़ैरह। तीन, वाव कभी हालिया होता है, जैसे तो मखलूक़ व आदम हनूज़ आबोगिल। वाव कभी तफ़सीर के लिए आता है, जैसे अदल व इंसाफ़, ज़ुअफ़ व नातवानी। वाव चार तरह का होता है: मारूफ़, मजहूल, मादूला और लीन। मारूफ़ मजहूल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं पहले, जिससे पहले पेश हो और खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाए, जैसे नूर, सुरूर। और वाव मजहूल जिससे पहले पेश हो और खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ा जाए, जैसे गोर, मोर। दूसरे लफ्ज़ों में कि जिस वाव से पहले ज़म्मा खालिस हो उसे वाव मारूफ़ कहते हैं, जैसे नूर, सुरूर। और जिस वाव से पहले ज़म्मा ना खालिस हो उसको वाव मजहूल कहते हैं। अलबत्ता आजकल वाव मारूफ़ और वाव मजहूल का फ़र्क नहीं किया जाता अहले ज़बान के यहाँ भी, और अहले ईरान इसका इन दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं करते। अलबत्ता उनकी लुगात में इसका फ़र्क लिखा गया है, और हमारी जो हिंदुस्तान की फ़ारसी है उसमें फ़र्क है, और बाकायदा लिखा गया है कि ये लफ्ज़ वाव मारूफ़ के साथ है और ये लफ्ज़ वाव मजहूल के साथ है। आज की फ़ारसी में ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दिया है उन लोगों ने, और उसका फ़र्क नहीं करते वो लोग। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे याए मारूफ़ और याए मजहूल, उसका भी वो फ़र्क नहीं करते। वाव मादूला जो लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता है, जैसे ख्वाजा, खुद। ये भी आपको पता चल जाएगा लुग़त में देख करके कहाँ पर वाव मादूला है और कहाँ पर वाव मादूला नहीं है, बल्कि वो आम वाव है जो पढ़ा जाता है। वाव लीन जिससे पहले ज़बर हो। वाव मारूफ़ हो चाहे वाव मजहूल हो, उन दोनों से पहले ज़म्मा होता है। फ़र्क होता है ज़म्मा खालिस और ना खालिस का। लेकिन वाव लीन जिससे पहले ज़बर हो और वो नर्म आवाज़ से पढ़ा जाए, जैसे इसको ज़ौक़ नहीं पढ़ेंगे, ज़ौक़, शौक़, ये नर्म निकलता है। वाव के चंद मानी हैं। एक, अत्फ़ के लिए आता है और के माना में, गुफ्ता व नागुफ्ता बराबर शुद, यानी कहा ना कहा बराबर है। वाव कभी तस्ग़ीर के लिए आता है, जैसे पिसरू, दुख्तर वग़ैरह। पिसर यानी लड़का और पिसरू छोटा लड़का, दुख्तर लड़की और दुख्तरू छोटी लड़की। वाव कभी हालिया होता है। हालिया का मतलब हाल से पहले आता है, जैसे तो मखलूक़ आदम हनूज़ आबोगिल, तो मखलूक़ आदम हनूज़ आबोगिल। तो मखलूक़ यानी तो पैदा हो चुका था,
व आदम हनूज़ आबुगिल, इस हाल में कि आदम अब तक अब पानी और मिट्टी था, यानी तीन था, पैदा नहीं हुआ था। ये इशारा किया है गालिबन कुन्तु नबियन वल आदमु बैनल माई वत्तीन, या कुन्तु नबियन वला आदमु वला माउन वला तीनुन। ये मौजू हदीसें हैं, मन घड़त बातें, ठीक है। यानी अगर इसको ज़ाहिरी अल्फाज के ज़ाहिर के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये एक मन घड़त बात है और बहुत ख़तरे वाली बात है, इंसान को ईमान से भी निकाल दे। तो मखलूक आदम हनूज़ आबुगिल, क्या मतलब कि ये नात का शेर है, शेख सादी ने लिखा है बोस्तान में। तो जाहिर सी बात है तू के मुखातब जो है वो रसूलुल्लाह हैं, तो तू मखलूक यानी या रसूलुल्लाह आप पैदा हो चुके थे, वह आदम हनूज़ आबुगिल, यानी आप पैदा हो चुके थे इस हाल में कि अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, यानी आदम से भी पहले आप पैदा हो गए थे। वही अभी आदम पैदा होंगे, फिर आदम के औलाद चलेगी अलैहिस्सलाम, फिर उसमें इब्राहीम पैदा होंगे, फिर इस्माइल पैदा होंगे, फिर उनसे जाके बनी हाशिम होंगे, फिर बनी अब्दुल मुत्तलिब होंगे, फिर उनमें जाके अब्दुल्ला और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर आप पैदा होंगे 40 साल के होंगे, फिर नबूवत मिलेगी जाके। तो इसको मखलूक को बमाना मकतूब कह लें तो फिर तो ठीक हो जाएगा। तो मखलूक बमाना मकतूब, यानी अभी आदम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना दिया था। नबी बना यानी तकदीर में मेरा नबी होना लिख दिया था। आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया, अभी रूह नहीं फूंकी थी, उससे पहले तकदीर लिखी गई कि इसकी ज़ुर्रियत में से, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत, उनके औलाद में से क्या होगा आगे जाके, तो उसकी तकदीर लिखी गई। तो उसमें यह भी लिखा क्या होगा कि आगे जाके इब्राहीम पैदा होंगे, फिर उनके औलाद से बनी इस्माइल में से मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होंगे और वो ख़ातमुन नबिय्यीन होंगे। तो अगर मकतूब के माना में ले जाए तब भी ठीक है, और अगर मखलूक से मुराद आपकी रूह हो, आलम अरवाह में आपकी रूह ले ली जाए, यानी तो मखलूक आदम हनूज़ आबुगिल, यानी आपकी रूह जो है उसको आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, यानी दुनियावी हयात से, वो जो एक हयात आपको आदम अलैहिस्सलाम को मिली है, रूह और जिस्म से मिलकर जो एक हयात होती है आम माना में, उससे पहले आपकी रूह बना दी गई थी, रसूलुल्लाह की रूह पहले बना दी गई। तो ठीक है, आपकी रूह के बारे में अगर ये बात हो, और तो मखलूक दर इल्म खुदा, आप अल्लाह के इल्म में आपको पैदा करना, अल्लाह ताला पैदा करना आप मुकर्रर कर चुका था आपका, तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला के इल्म में था कि आप पैदा होंगे। तो उस हिसाब से अगर आपको कहा जाए तो मखलूक, तो भी ठीक है। लेकिन इस हिसाब से कि आदम अभी पैदा नहीं हुआ है, आप पहले से मौजूद थे और नबी भी बन गए थे, और ये सब कुछ जिस तरह के आज के रवाफिज़ और दीगर बातिल फ़िरक़े इससे इस बात मौजू हदीसों से इस्तेदलाल करते हैं, मन घड़त बातें जो झूठ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मुझे तो एक एतराज़ है साहिब किताब पर कि क्यों इस किताब में ये मिसाल लेकर आए। इस मिसाल को लाने की क्या तुक बनती थी, दूसरी कोई मिसाल ले आते। अब इतना इसके ऊपर वक्त निकल गया, अब हमारी ज़िम्मेदारी थी कि इस बात बताते, वरना एक ये जो इस जुमले के जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं वो तो ख़तरा है, ईमान चला जाएगा आदमी का। वाव कभी तफसीर के लिए आता है, जैसे अदल व इंसाफ, ज़ुअफ़ व नातवानी, अदल यानी इंसाफ, ज़ुअफ़ यानी नातवानी, यानी के माना में हा के मानी, हा की दो किस्में हैं, मलफूज़ी और मुख्तफ़ी। मलफूज़ी जिसकी आवाज़ ज़ाहिर हो, जैसे शाह, कोह,
मुख्तफ़ी जिसकी आवाज़ ज़ाहिर ना हो, जैसे जामे, ज़च्चे। कायदा हाय मलफूज़ी जम तस्गीर और इजाफ़त में बाकी रहती है, जैसे शाहान, ज़िरहक, कूह हिंद। कायदा हाय मुख्तफ़ी अलिफ नून की जमा तस्गीर और याय मज़दरी मिलाते वक्त गाफ से बदल जाती है और हा वाली जमा में गिर जाती है, और इजाफ़त के वक्त हमदा से बदल जाती है, जैसे बंदेगान, बंदेगक, बंदगी, खामहा, बंदे खुदा। नीज़ हा की दो किस्में हैं, असली और वसली। असली जो किसी कलिमे का जुज़ हो, जैसे हमें, मिहर, माह। वसली जो किसी फ़ायदे के लिए आखिर कलिमा में बढ़ाई जाए, जैसे शनीदा, शाहाने, पिसरे वगैरह। हाय वसली चंद माना के लिए आती है, इसमें फ़ाइल बनाने के लिए, जैसे नाकारा, गोयिंदे, जोयिंदे। दो इसमें मफ़ऊल बनाने के लिए मादी मुतलक़ के सीगा वाहिद गायब के बाद लगती है, जैसे गुफ्ता, खुर्दे। तीन तस्गीर के लिए, जैसे पिसरे, दुख्तरे। निस्बत के लिए, जैसे ज़रीने, कमीने, जनाने। हा की दो किस्में हैं, पहले मलफूज़ी और मुख्तफ़ी। मलफूज़ी यानी जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, जो तलफ़्फ़ुज़ में आए, बोलने में आए। मुख्तफ़ी जो बोलने में, जिसकी आवाज़ ज़ाहिर ना हो, बोलने में ना आए। मलफूज़ी जैसे शाह, कोह। मुख्तफ़ी जैसे जामा, ज़च्चा। कायदा अब दो कायदे ज़िक्र किए हैं। पहला कायदा है मलफूज़ी से मुताल्लिक़ कि हाय मलफूज़ी जम तस्गीर और इजाफ़त में बाकी रहती है। जमा की मिसाल जैसे शाह से शाहान। तस्गीर की मिसाल जैसे ज़िर से ज़िरहक। इजाफ़त की मिसाल जैसे कूह से कूह हिंद। दूसरा कायदा है हाय मुख्तफ़ी से मुताल्लिक़। हाय मुख्तफ़ी अलिफ नून की जमा तस्गीर और याय मज़दरी मिलाते वक्त गाफ से बदल जाती है और हा वाली जमा में गिर जाती है और इजाफ़त के वक्त हमदा से बदल जाती है। सबसे पहले अलिफ नून की जमा में गाफ से बदल जाती है, बंदगान, बंदे से बंदगान। फिर तस्गीर में भी बंदे से बंदगक। याय मज़दरी मिलाते वक्त भी बंदे से बंदगी, और हा वाली जमा में गिर जाती है, जैसे खाम से खामहा। ये एक राय है मुसन्निफ़ सल्लमहु की। बाकी माहिरीन लुग़त की भी अपनी अपनी राय है इस बारे में। खैर उनकी ये राय है। ये बंदे से बंदा खुदा, ये भी एक राय है मुसन्निफ़ सल्लमहु की। बल्कि इसको कह लिया जाए कि ये एक मज़हब है जिसको इख्तियार किया है मुसन्निफ़ सल्लमहु ने। बाकी इसके अलावा भी एक और मज़हब है इस बारे में कि क्या होना चाहिए, हा गिरेगी या नहीं गिरेगी, और हाय मुख्तफ़ी हो तो इजाफ़त के वक्त हमज़ा कसरा हमज़ा से बदलेगा या क्या होगा, क्योंकि हमारा मकसूद वो नहीं है अभी, इसलिए उस इख्तिलाफ़ की तरफ हम नहीं जाएंगे। नीज़ हा की दो किस्में हैं। फिर उसके बाद हा की और दो किस्में, असली और वसली। असली जो किसी कलिमे का जुज़ हो, हिस्सा हो, जैसे हमा, मिहर, माह। वसली जो किसी फ़ायदे के लिए आखिर कलिमा में बढ़ाया जाए, जैसे शनीद, शनीदन से फिर शनीद, वाहिद गायब का सीगा, वाहिद मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के। फिर उसके बाद शनीदा, फिर शाह से शाहाना, अलिफ नून है बढ़ाया। पिसर से पिसरे। हाय वसली चंद माना के लिए आती है, एक फ़ाइल बनाने के लिए, जैसे नाकार से नाकारा, गोयन से गोयिंदे, गोई से गोयिंदे, जोई से जोयिंदे। ये यूँ कह लें कि बिगो से गोयिंदे, बिजो से जोयिंदे। इसमें दो
फ़ेल अम्र से बनती है ना, इसमें फ़ाइल फ़ेल अम्र से बनता है, इसमें फ़ाइल क़ियासी। इसमें मफ़ऊल बनाने के लिए मादी मुतलक़ किसी वाहिद ग़ाइब के बाद लगती है, जैसे गुफ्ता, खुर्दा वग़ैरह। तस्ग़ीर के लिए पिसर, दुख्तर वग़ैरह। निस्बत के लिए जैसे ज़र से ज़रीने, नून के बाद हा है, कमीने। और ज़नान से ज़नाने, मंसूब ब ज़नान, औरतों से मंसूब कोई चीज़, जैसे कहते हैं कि लिबास से ज़नाने, या कोई भी चीज़ ज़नाना, मंसूब ब ज़नान, औरतों से मंसूब कोई चीज़। या के मानी, या की 3 किस्में हैं, मारूफ़, मजहूल, लीन। या मारूफ़ जिससे पहले ज़ेर हो और खूब ज़ाहिर करके पढ़ी जाए, जैसे आदमी, आदमी नहीं आदमी। या मजहूल जिससे पहले ज़ेर हो और वो खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ी जाए, जैसे मर्दे। या लीन जिससे पहले ज़बर हो और वो नर्म आवाज़ से पढ़ी जाए, जैसे खैर, सैर वग़ैरह। या मारूफ़ के मानी, एक निस्बत के लिए जैसे मक्की, मदनी, हिजाज़ी, हिंदी वग़ैरह। 2 खिताब के लिए जैसे गुफ्ती, खाही, गिरफ्ती वग़ैरह। 3 हासिल मज़दर बनाने के लिए जैसे पाकी, दानाई, बिनाई वग़ैरह। 4 मुतकल्लिम के लिए जैसे क़ल्बी, जेबी, क़ल्बी, हबीबी, उस्तादी, मखदूमी वग़ैरह। 5 ज़ायद जैसे हुज़ूरी, गरहमी, गुज़ूरी, गरहमी, ख़ाही, अज़ू गाफिल मिशो, अज़ू गाफिल मिशो हाफिज़। या मजहूल के मानी, एक वहदत बमाना एक, जैसे बुलबुले, बर्ग गुले, खुश रंग दर मिनक़ार दाश्त। 2 तनकीर बमाना किसी, कोई, जैसे पादिशाह, पादिशाह पिसर ब मकतब दाद। 3 ज़ायद जैसे यकेरा पिसर गुम, यकेरा पिसर गुमशुदा ज़राहिले। 4 तौसीफ़ी जिसके बाद सिले का काफ़ा है, जैसे कसी के गोयत। 5 तमन्ना के लिए मादी मुतलक़ के आखिर में आमदे, खुर्दे वग़ैरह। 6 इजाफ़त के लिए अलिफ, वाव साकिन के बाद जैसे पाए ऊ, रूए ऊ, रूए ऊ वग़ैरह। या की 3 किस्में हैं, मारूफ़, मजहूल, लीन। या मारूफ़ जिससे पहले ज़ेर हो और खूब ज़ाहिर करके पढ़ी जाए, जैसे आदमी। या मजहूल जिससे पहले ज़ेर हो और वो खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ी जाए, जैसे मर्द से मर्दे। हाँ, ये बात पहले आ चुकी है कि आजकल के ज़माने में या मारूफ़, या मजहूल, वाव मारूफ़, वाव मजहूल का ज़्यादा ख़याल नहीं रखा जाता है, इनके दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता। ख़ुसूसन तेहरान, ईरान के लोग उसका फ़र्क नहीं करते हैं आजकल। या लीन जिससे पहले ज़बर हो और वो नर्म आवाज़ से पढ़ जाए, हमारे हिंदुस्तानी लहजे में इसका फ़र्क किया जाता है, जैसे खैर, सैर वग़ैरह। या मारूफ़ के मानी, या मारूफ़ सबसे पहले या मारूफ़ के मानी बयान किए हैं। या मारूफ़ अव्वल तो निस्बत के लिए आता है, जैसे मक्की, मक्के से मंसूब कोई चीज़, मदनी, हिजाज़ी, हिंदी। खिताब के लिए जैसे गुफ्ती, ये ज़मीर है वाहिद आदिर की, गुफ्ती, खाही, गिरफ्ती। हासिल मज़दर बनाने के लिए जैसे पाक से पाकी, दाना से दानाई, बीना से बिनाई। इनके तरीक़े आ जाएंगे अगली किताबों में। बहरहाल ये मज़दर के माना में बना रहे हैं, हासिल मज़दर के माना में। मुतकल्लिम के लिए जैसे ये अरबी का है, ये वाला या मुतकल्लिम वाला ये अरबी का है, ज़मीर मुत्तसिल है ये। क़ल्बी यानी मेरा दिल, हबीबी मेरे हबीब, उस्तादी मेरे उस्ताद, मखदूमी मेरे मखदूम। ज़ायद हुज़ूरी, गरहमी, ख़ाही, अज़ू गाफिल मिशो हाफिज़। बाद नुस्ख़ों में अज़ू गायब मिशो हाफिज़। हाफिज़ शराज़ी का शेर है। हुज़ूर और ग़ैबत ये 2
इस्तिलाहें हैं सूफ़ियों के दरमियान। हुजूर वो हालत है कि जब अल्लाह ताला का यानी ऐसा एहसास हो कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, बिल्कुल एहसास हो आपको कि हाँ वाकई अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, आप महसूस करें इस बात को। और गैबत कि जब वो आम हालत हो, आप वो हालत ना हो। तो हुजूरी यानी हुजूर गर हमी ख्वाही अज़ू गाफिल मिशो हाफिज़, अज़ू गायब मिशो हाफिज़ भी है बाद नुस्खों में। या मजहूल के मानी एक वहदत के लिए बमाना एक के माने में, जैसे बुलबुले एक बुलबुल, बुलबुले बरग गुले खुश रंग दर मिनकार दाश, एक बुलबुल एक रंगीन फूल, खुश रंग फूल, अच्छे रंग के रंगदार फूल की पत्ती को अपनी चोंच में, एक बुलबुल ने एक अच्छे रंग वाले फूल की पंखड़ी को अपनी चोंच में रखा, मिनकार चोंच। तनकीर बमाना किसी कोई, जैसे बादशाह पिसर ब मकतब दाद, यानी किसी बादशाह ने बेटे को मकतब में दिया। जायद यकेरा पिसर गुमशुदा ज़राहिल, यानी पिसर यक मर्द गुमशुदा ज़राहिल, यके में जो या है ये जायद है। तौसीफ़ी, ये तौसीफ़ी ये नकीरा के बाद आती है और उसको मौसूला बना देती है। उसके बाद काफ़ सिला आता है, काफ़े मौसूला कह लें उसको, कि कसे के गोयद, वो शख्स जो कहता है, जो वो शख्स जो कहे, मर्दे की किताब में मर्दे की किताब में ख़ानात, वो मर्द जो किताब पढ़ता है। तमन्ना के लिए इसमें मौसूल वाला जो होता है उसका तरीक़ा हमने पढ़े कि इसमें नकीरा से पहले हम या मजहूल ले आते हैं। तमन्ना के लिए मादी मुतलक के आखिर में मादी तमन्नाएँ बनाने के लिए आमद से आमदे, आमदंदे, आमदमे, खूरदे वग़ैरह। इजाफ़त के लिए अलिफ वाव साकिन के बाद अगर ऐसा कलिमा हो कि जिसके आखिरी हर्फ अलिफ हो या वाव हो, तो फिर उस इजाफ़त के वक्त कसरा जो है वो या मजहूल से बदल जाता है। एक मज़हब यह है जिसको मुसन्निफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया है। पाए ऊ रूए ऊ। आज के सबक का ख़ुलासा, आज हमने 3 हरूफ के बारे में पढ़ा है। एक वाव, सबसे पहले वाव के बारे में पढ़ा, और सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि 4 किस्में होती हैं वाव की, मारूफ़, मजहूल, मादूला और लीन। मारूफ़ जिससे पहले पेश हो और वो खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाए, यानी जिससे पहले ज़म्मा हो और वो खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाए, जैसे नूर, सुरूर वग़ैरह। मजहूल जिससे पहले पेश हो और खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ा जाए, यानी जिससे पहले ज़म्मा खालिस हो वो वाव मारूफ़ है, और जिससे पहले ज़म्मा ना खालिस हो वो वाव मजहूल है। और मादूला जो लिखा जाए पढ़ा ना जाए, जैसे ख्वाजा, खुद, खुश। वाव लीन जिससे पहले ज़बर हो और वो नर्म आवाज़ से पढ़ा जाए, जैसे ज़ौक़, शौक़। वाव के चंद मानी हैं। वाव आत्फ़ के लिए आता है, गुफ्ता व नागुफ्ता बराबर शुद, अहमद व नासिर गुफ्त, मन व अहमद रफ्त व बूदेम। अहमद व नासिर गुफ्तांद। वाव कभी तस्कीर के लिए आता है, जैसे पिसरू, दुख्तर, दुख्तर से दुख्तरू। वाव हालिया होता है। इसको आसान मिसाल तो समझिए, जैसे कि मन किताब ख़्वानदा, मन किताब ख़्वानदा बूदमो, मन किताब ख़्वानदा बूदमो ज़ैद किताब मी ख़ानद, मी ख़ानद। मन किताब ख़्वानदा बूदमो ज़ैद किताब में ख़ानद। मैं ज़ैद अभी किताब ही पढ़ रहा था कि मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था इस हाल में कि ज़ैद किताब पढ़ रहा था। आसान लफ्ज़ों में, तो मखलूक आदम हनूज़ आबो के लिए इसमें एक बहस है
जो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूँ, बात गुजर चुकी है, उसको अपने जहन में रख लें कि ये अपने असल माना में इसको नहीं लिया जा सकता, बहुत ख़तरे वाली बात है। ज़ाहिरी अल्फाज से जो माना निकल रहा है, वाव कभी तफसीर के लिए आता है, जैसे अदल व इंसाफ, ज़ुअफ़ व नातवानी वगैरह। हा के मानी, हा की दो किस्में, मलफूज़ी मुख्तफ़ी। मलफूज़ी जिसकी आवाज़ ज़ाहिर हो, जैसे शाह, कूह वगैरह। हाय मुख्तफ़ी जिसकी आवाज़ ज़ाहिर ना हो, जैसे जामे, ज़च्चे वगैरह। हाय मलफूज़ी जमा तस्ग़ीर और इदाफ़त में बाक़ी रहती है, शाह से शाहान, ज़िर से ज़िरहाक, कूह से कूह हिंद। हाय मुख्तफ़ी अलिफ़ नून की जमा तस्ग़ीर और या मस्तरी मिलाते वक्त काफ से बदल जाती है, जैसे बंदे से बंदगान, बंदे से बंदगक, बंदे से बंदगी। फिर हा वाली जमा में गिर जाती है, जैसे ख़ामे से ख़ामहा। इदाफ़त के वक्त हमज़ा से बदल जाती है, जैसे बंदे से बंदा खुदा। नीज़ हा की दो किस्में, असली और वसली। असली जो किसी कलिमे का जुज़ हो, उसका हिस्सा हो, जैसे हमें, मिहर, माह। वसली जो किसी फ़ायदे के लिए आखिरी कलिमे में बढ़ाई जाए, यानी उसका जुज़ ना हो, किसी फ़ायदे के लिए आखिरी कलिमा में बढ़ाई जाए, जैसे शनीदा, शनीद से शनीदा, शाह से शाहाने, पिसर से पिसरे वगैरह। हाय वसली चंद माना के लिए आती है, इसमें फ़ाइल बनाने के लिए नाकार से नाकारे, गोइंदे, जोइंदे वगैरह। इसमें मफ़ऊल बनाने के लिए जैसे गुफ्ता, खुर्दा, आमदा, ज़दा वगैरह। तस्ग़ीर के लिए जैसे पिसरे, दुख्तरे वगैरह। निस्बत के लिए जैसे ज़र से ज़रीने, कमीने, ज़नाने वगैरह। या की तीन किस्में हैं, याए मारूफ़, याए मजहूल और याए लीन। याए मारूफ़ जिससे पहले ज़ेर हो यानी कसरा हो और वो खूब ज़ाहिर करके पढ़ी जाए, जैसे आदमी। याए मजहूल जिससे पहले ज़ेर हो और खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ी जाए, जैसे मर्द से मर्दे। याए लीन जिससे पहले ज़बर हो और नर्म आवाज़ से पढ़ी जाए, जैसे खैर, सैर। इस पर बहस की जा चुकी है कि आजकल आज का जो लहजा राइज है ईरान में, उसमें वाय मारूफ़, याय मजहूल और याय मारूफ़, याय मजहूल, वाय मारूफ़, वाय मजहूल के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं किया जाता, अलबत्ता ये फ़र्क है ज़रूर इनके दरमियान। याय मारूफ़ के मानी निस्बत के लिए आता है, मक्की, मदनी, हिजाज़ी, हिंदी वगैरह। हमारे हिंदुस्तानी लहजे में इसका फ़र्क किया जाता है। और ख़िताब के लिए जैसे गुफ्ती, ख़्वाही, गिरफ्ती वगैरह। हासिल मज़दर बनाने के लिए जैसे पाकी, दानाई, बिनाई वगैरह। मुतकल्लिम के लिए जैसे, ये अरबी का है, ये अरबी की ज़मीर है, फ़ारसी की नहीं है। क़ल्बी, क़ल्ब से क़ल्बी, मेरे यानी क़ल्बम, क़ल्ब मन। हबीबी, हबीब मन, हबीबम। उस्ताज़ी, उस्ताज़ मन, उस्ताज़म। मखदूमी, मखदूमम, मखदूम मन। अरबी की ज़मीर है ना, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़ाइद जैसे हुज़ूरी गर हमी ख़्वाही, अज़ू गाफिल मिशो हाफिज़, यानी हुज़ूर गर हमी ख़्वाही, अज़ू गाफिल मिशो हाफिज़। हुज़ूर एक इस्तिलाह है, वो मैंने आपको बतला दिया, और ये वो नहीं है मतलब कि बाद लोग जो कहते हैं हुज़ूर हाजिर नाजिर वगैरह, ये वो नहीं है, वो एक इस्तिलाह है हुज़ूर सूफ़ियों की, कि एक एहसास होता है कि अल्लाह ताला को बिल्कुल हम महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। बाद औक़ात इंसान जो है बिल्कुल यकसू हो जाता है और ध्यान देता है अल्लाह की ज़ात पे, यानी अल्लाह के बारे में, तो फिर वो एक कैफ़ियत उस पर तारी होती है, वो है हुज़ूर सूफ़ियों की। इल्म यूँ समझ लें कि तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है ये, आम माना में इसको नहीं समझना चाहिए, हाजिर नाजिर वगैरह वो ठीक नहीं है। वहदत बमाने एक, जैसे बुलबुले बरगे गुले, खुश रंग दर मिनकार ताश्त, यानी बुलबुले एक बुलबुल, बुलबुले गुले दर मिनकार दाश। एक बुलबुल, एक फूल अपनी, एक बुलबुल ने एक फूल अपनी चोंच में रखा। ख़त्म हो गया, समझ गए। मर्दे आब नोशीत, एक आदमी ने पानी पिया, ठीक है, एक के माना में। तनकीर बमाना किसी, कोई, जैसे पादशाह है, पिसर ब मकतब तात, पादशाह है, पिसर ब मकतब तात।
किसी बादशाह ने लड़के को अपने मकतब में दिया। जायद जैसे यकेरा पिसर गुम शुदा ज़राहिले, यानी यके पिसर गुम शुदा ज़राहिले, यकरा पिसर गुम शुदा ज़राहिले। तो यके में जो ये है ये जायद है। तौसीफ़ जिसके बाद सिले का काफ़ा है, जैसे कसी की कोयत, ये वो मौसूल बना देती है, इसमें मौसूल बना देती है इसम को आके। तमन्ना के लिए मादी मुतलक के आखिर में जैसे आमद से आमदे, खुर्द से खुर्दे। इजाफ़त के लिए अलिफ वाव साकिन के बाद जैसे पा ये ऊ, रू ये ऊ वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ख़ास फजल करम से आज किताब तस्हील फ़ारसी अपने अख्ताम को पहुँची और अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम से ही ऐसा मुमकिन हो सका, वरना बाद ऐसे मराहिल है कि उम्मीद नहीं थी कि ये किताब ख़त्म हो सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह हम और भी इसी मौजू पर किताबें पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारी तरफ से और जो कोई भी पढ़े उसकी तरफ से मुसन्निफ़ सल्लल्लाहु को और जिसने इस किताब के लिखने में अपना हिस्सा डाला है उसको अपनी तरफ हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। ओहो, एक मिनट, ये अभी नहीं, ये थोड़े सबक रह गए इसके, मुझे याद आ गया। कुछ सबक हमने पीछे छोड़ दिए थे, अभी ये किताब ख़त्म नहीं हुई है, कुछ सबक हमने पीछे छोड़ दिए हैं। मसादिर याद आया, मसादिर हमने छोड़ दिए हैं पीछे, वो अब मसादिर इंशाअल्लाह होंगे, मसादिर का बयान अब शुरू होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु, अब तक के लिए इतना ही। अभी हो गए सबक और इस किताब के, अभी ख़त्म नहीं हुई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।